गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, हमारा गोवा पाठ हम लोगों ने शुरुआत की है और गोवा पाठ में लेखक ने गोवा की बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। बेनालियम जो बीच है, बीच के बारे में उन्होंने बताया है कि वो बहुत ही खूबसूरत और शांत है। उसके बाद लेखक हमारे गए हैं अंजुना बीच पर, और अंजुना बीच जो है वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे नीला पानी है, पथरीला है, और वो पानी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो है वो पत्थर को टकराती हैं, और उसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे पत्थर जो वो कमज़ोर बन गए हैं। लेखक ने इस पैराग्राफ में बहुत ही सुंदरता से बताया है कि हमारा जीवन जो है वो संघर्षशील है, और इसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि क्या करना है, संघर्ष के साथ अपना जीवन बिताना है। यहाँ तक हो गया था। देखो, पेज नंबर 20 का फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बीच में देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो, यहाँ पर लेखक लेकिन संघर्ष में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना आनंद है। यहाँ तक मैं रुकी थी। ओके, तुम्हें बीच में यहाँ पे देखना है। मिल गया? ओके, पढ़ूं मैं? ठीक है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। अभी ये वर्णन किसका है? अंजुना बीच पर लेखक गए हैं और वहाँ का वातावरण का लेखक वर्णन करते हैं, वहाँ का माहौल कैसा उसके बारे में बता रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे युवाओं का दल है, समूह है, युवक वर्ग जो है, ग्रुप है, वो वहाँ पे आया और वो अपने अपनी मस्ती में रहते हैं। मम्मी पापा अलग है, लेकिन वो अपने अपने मस्ती में वहाँ पे घूम रहे हैं। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने की दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं और हमारे साथ जब युवक रहते हैं ना, तो वो अपनी मस्ती में रहते हैं, और इसके लिए देखो, उन्हें कभी कभी पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता है, और ऐसे बहुत दुर्घटना हमारे यहाँ पे भी घटित हो गई है कि वो जो दोस्तों के साथ घूमने गए हैं और सागर ने उसे अपने बाहों में ले लिया है, यानी कि मृत्यु हो गई है। ये अच्छी बात नहीं है, हमें दिल को चुभने वाली बात है। हमें भी देखना चाहिए, जब हम घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे, हमें अपने आप पर काबू होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक जाना है और किस हद तक मुझे पहुँचना है। ओके, कोई भी ऐसा नहीं होना, कुछ भी ऐसा करना नहीं है जिसके कारण हमारे मम्मी पापा को रोना पड़े। ओके, लेकिन जिसके मम्मी पापा जिसके साथ थे, वो अपने बच्चों को बार बार देखते हैं और वो उसे कहते हैं, देखो आगे नहीं जाना, हाँ, दिशा दे रहे, देखो चलो चलो, बीच में नहीं जाना है, बाहर आ जाओ, हाँ, उसके आगे नहीं जाना है, हाँ चलो यहाँ पर खेलो, वहाँ नहीं जाना है। ये दिशा दिखा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? दिशा निर्देश दिखा रहे हैं। यहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, हाँ वहाँ तक ही खेलना है, ये सब बता रहे हैं। क्योंकि वो उन्हें ये जो खतरा है ना, क्योंकि वो एक बार हम उस खतरे को मोल नहीं सकते हैं। ओके, मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरे की पहली पसंद है, यानी कि मछुआर लोग जो है, फिशरमैन जो है, वो वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत, अब ये देखो उन्होंने क्या कहा है, पहले बेनालियन बीच के बारे में हम सोचते कि वो रेतीला है और उथला है, यानी कि इतना डीप नहीं है, समझे। और वहाँ पे मछुआ यानी कि फिशरमैन जो है, मछुआरे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सुबह जल्दी वो फिश पकड़ते हैं। लेकिन देखो, स्थानीय यानी कि उसका स्थान से बना हुआ शब्द स्थानीय, वहाँ पे ही वो बेचते हैं, उसकी निर्यात नहीं करते हैं, दूसरी जगह पर उसे भेजते नहीं है। अभी देखो उन्होंने फिर अंजुना बीच के बारे में क्या बताया है कि इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है, वो बहुत डीप है। ओके, गहरा है और पानी उसका कैसा है? नीला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसायी प्रकृति का है।
इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखने गए। अभी ये महत्वपूर्ण बात है कि दोनों बीच व्यवसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय ही प्रकृति है। अभी व्यवसाय ही प्रकृति का मतलब क्या है कि वहां पर उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो खुद नहीं बनाया है, वो प्रकृति ने उसे व्यवसाय करने के लिए वहां पे दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमने अपने खेती में अपने सब्जी के बीज बोए, फिर उसके बाद वहाँ से सब्जी उगेगी, फिर हम क्या करेंगे, उसे निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे बाजार में भेज देंगे। ये प्रकृति नहीं है, ये हमने क्या किया है, बीज को लाया है, बोया है और फिर उस पर उसमें जो हमें मिला है, फल मिला है या जो सब्जी मिली उसे हमने बेचा है। लेकिन मछली जो है हमने तैयार नहीं की है, वो समुद्र में मौजूद है। ओके, तो समुद्र के मछलियों को पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं, इसके लिए प्रकृति उसका व्यवसाय बन गया है। देखो, हम महाबलेश्वर माथेरन में गए थे ना घूमने के लिए, तभी मैंने देखा है कि वहाँ पे उसे हिंदी में क्या बोलते हैं सच्ची में मुझे पता नहीं है, मराठी में हम उसे करवंद कहते हैं, करवंद। ओके, या जामुन होता है वो ना, वो क्या करते हैं कि वो रान मेवा कहते हैं, वो रान जंगल में जाते हैं और वहाँ से वो लेके आते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एक पत्ता जो रहता है ना, पेड़ का पत्ता, उसमें उसका द्रोण बना देते हैं, ऐसे घुमाकर उसका द्रोण बना देते हैं और जब हमारी बसेस रुक जाते हैं ना स्टॉप पर, वो 10-10 रुपए का एक ऐसा हमें बताते, हमें बेचते हैं और वो व्यवसाय करते हैं। अभी वो व्यवसाय कैसा है, प्रकृति का व्यवसाय है। उन्होंने खुद ये जो जामुन को बनाया नहीं है, वो जंगल में से उसने ले आए हैं, तो ये जो व्यवसाय है वो अलग है। बाकी हम जो अन्य व्यवसाय, दुकान है या कुछ बनाने का व्यवसाय, सोने का व्यवसाय, ये व्यवसाय कैसे हम लोगों ने खुद प्रयास करके उसे प्राप्त किया। लेकिन प्रकृति का व्यवसाय कौन सा है, जो हमने बनाए नहीं है लेकिन हमें मिल रहा है, मुफ्त में मिलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे मेहनत करके उसे निकालते हैं और दूसरों को बेचते हैं, वो प्रकृति का व्यवसाय है। दोनों में फर्क समझ में आया ना? ओके, घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। देखो, पहले वो बेनालियम बीच पर गए, दूसरे अंजुमा बीच पर गए, अभी तीसरे कौन से बीच पर आए हैं, कलिंगवुड। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है जो 3 से 4 किमी तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। अभी देखो, यहाँ पे ये जो कलिंगवुड है बीच है, वो लंबा है और उसमें स्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं। तुम लोग अगर गए होंगे गोवा में, तुमने देखा होगा, वहाँ पे छोटे छोटे नौका होती है, वहाँ पे सफ़र करना होता है। ओके, तुमने की होगी, बहुत अच्छा लगता है वो। लेखक ने भी उसका क्या किया है, आनंद लिया है। हैरत अंगेज का मतलब क्या है, आश्चर्यकारक होना, बहुत ही ऐसे हमें अचंभित डालने वाली वहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, यानी कि हम अपना अनुभव ले सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में आया। काफी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना कितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह है। अभी लेखक ने क्या किया है, वो पैराग्लाइडिंग में आए हैं, वो ऐसे पता है ना, वैसे पैराशूट के जैसा होता है और फिर उसे बंधा हुआ रहता है, फिर वो दौड़ने के बाद वो अपने आप आसमान में उड़ जाता है। और लेखक ने कहा है कि वहाँ पे क्या है, अथाह समुद्र है, क्योंकि वहाँ पे तो जमीन है नहीं, समुद्र के ऊपर उड़ता है। तो लेखक जब देखते हैं तो नीचे समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है और क्या है, वो दृश्य रोमांचकारी, बहुत अच्छा भी लगता है और उसके साथ साथ भयावह यानी कि डरावना भी लगता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, यानी कि लेखक पैराग्लाइडिंग अकेले नहीं कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। दोनों डर भी गए थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि छूट गए तो गए समझो, यानी कि अगर कुछ हो गया, डर गए, उसमें से उन्होंने जिसे पकड़ा है उसका हाथ छूट गया तो मानो गए, यानी कि स्वाहा जीवन समुद्र में डूबकर। और अगर खुशी इस बात की हो रही थी कि रोमांचक दृश्य पहली बार देखा था, सचमुच अद्भुत था, अचंभित करने वाला ये दृश्य था। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटित होती है कि भय भी लगता है, देखने का मन भी करता है, अचंभित भी हो जाते हैं। लेखक ने उसका बहुत ही अच्छे तरह से अनुभव किया है। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक दिनचर्या रही।
दिनचर्या यानी कि सुबह से शाम तक जो हम करते हैं उसे कहते हैं दिनचर्या। जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं उसे कहते हैं दिनचर्या। अभी लेखक क्या करते थे देखो, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। अभी ये क्या है कि उनकी दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना है, फटाफट नाश्ता करना है, वहाँ पे तो होटल में रहेंगे, शायद उन्होंने खुद बनाया है वहाँ पे, वो नाश्ता करेंगे, फिर दिन भर घूमेंगे और फिर शाम को थके हुए घर पर होटल में आएंगे, वहाँ पर भी रिसोर्ट है तो वहाँ पे रिसोर्ट में वो डुबकियाँ लगाएंगे और अपने आप को, अपनी जो थकान है उसे मिटाएंगे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। अभी ये कोलवा बीच पर गए हैं, यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। अभी डॉल्फिन मछलियाँ जो है उसे देखने का आनंद तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी गोवा गए थे, तब हम लोग कितनी बार वहाँ तक रुके थे, डॉल्फिन का अता पता ही नहीं था। और फिर हमने सोचा कि अभी आधा घंटा हो गया, चलो हम लौटते हैं, और उसी समय बहुत सारे डॉल्फिन हमें एक साथ दिखे। हमें शुक्रिया किया भगवान का, अरे जिससे देखने के लिए आए कम से कम वो तो देख तो पाए, नहीं तो हमारी वो सैर ऐसे चली जाती। ओके, लेकिन हमने वो डॉल्फिन को देखा है, वो बहुत ऊंचाई से ऐसे कूदते हैं, बहुत सुंदर लगता है, लुभावना दृश्य होता है वो। हालांकि छोटी थी पर बच्चों ने आनंद ले लिया है। वहाँ पे डॉल्फिन मछली छोटी थी लेकिन अच्छा लगा। इस दौरान यहाँ नवरात्रि का दशहरा पर्व तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सौभाग्य, अच्छा भाग्य। अब ये सौभाग्य कौन सा शब्द है, प्रत्यय उपसर्ग है, उपसर्ग है सौभाग्य, और भाग्यवान प्रत्यय है। ओके, अभी नवरात्रि एंड दशहरा, अभी ये दशहरा नवरात्रि का होता है, सितंबर महीने में आती है, यानी कि लेखक किस महीने में उन्होंने यहाँ पे बताया ना 23 नवंबर को गए, तो नवंबर को थी शायद, इसके लिए वो नवंबर को वहाँ पे कौन सा पर्व या उत्सव मनाया जाता है, नवरात्रि का। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर भी ये गरबा का जो डांस है बहुत फेमस है। बहुत सारे हमारी युवतियाँ जो है वो वेशभूषा करते हैं और वो डांडिया खेलते हैं, बहुत मज़ा आती है उसमें। वहाँ पर भी वैसा ही होता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर, उसके पहले वाला लाइन, रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा होती है। हमारे सांस्कृतिक परंपरा अलग होती है, उनकी परंपरा अलग है। अभी वो रावण के पुतले को कभी जलाते नहीं है क्योंकि वो लोग उत्तर विभाग, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि रावण एक तपस्वी पुरुष थे। और सच्ची में ये बात है कि ये रावण जो थे बहुत तपस्वी थे, उसके तप पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे 10 आनंद दिए थे। दशानन कहते हैं इसके लिए। 10 आनंद का मतलब क्या, चेहरे उनके, पता है ना रावण के कितने चेहरे हैं, 10 चेहरे हैं। उसे क्यों मिले, तपस्या करने के कारण। लेकिन सिर्फ उसने उसके एक अविवेक के कारण अविवेक विचार के कारण उसने अपने पूरे राज्य को खो दिया। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तुम्हें भी ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमें बहुत कुछ अच्छा करके एक बुरा नहीं करना है, क्योंकि समाज को क्या दिखाई देता है, तुमने जो अच्छा किया वो जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन तुमने जो बुरा किया है ना वही सबको दिखाई देता है। ओके, तो रावण का भी वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर रावण को मानते हैं, उनके पुतले को जलाते नहीं हैं, आदर के साथ उन्हें रखते हैं और पूजा विजा करते हैं। जो वाहनें होती है, क्योंकि व्हीकल्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, यहाँ वहाँ जाने के लिए मदद करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मदद करते हैं, इसके लिए उसकी पूजा करते हैं। और फिर पत्तों, जो पेड़ है उसकी टहनी को, पत्तियों को देकर वो क्या करते हैं, अब एक दूसरे को बधाई देते हैं। और ये उनकी सांस्कृतिक परंपरा है, शायद ऐसा उसके पीछे कुछ राज रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर तक भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपने सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। अभी लेखक कह रहे हैं कि क्या है कि लेखक ने वहाँ पे गए हैं, वो पूरे गोवा को तो नहीं देख सकते हैं, शायद 7-8 दिन के लिए गए होंगे, 4-5 दिन के लिए गए होंगे। उन्होंने कहा कि पूरा गोवा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि वहाँ के लोग जो है वो क्या करते हैं, अभी तक उन्होंने संस्कृति को पकड़ा हुआ है।
अगर वहाँ पे ना जो सांस्कृतिक डांस होते हैं, बहुत बड़ी एक नैया रहती है, बोट रहती है, और उसमें वो सांस्कृतिक डांस हर एक पर्यटक को दिखाती है। थोड़े देर तक हम वहाँ पे जाते हैं और हमारा पहरावा उसका हो जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर हम अपने आप में डूब जाते हैं। थोड़े गोवा में जाके गोवा के बन जाते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं गोवा का नाम जिस पर लिखा हुआ रहता है, बहुत आनंदमय वातावरण में हम अपना यात्रा करते हैं, फिर अपने घर पर हम वापस आ जाते हैं। लेकिन आज भी गोवा के लोगों ने क्या किया है, देखो उन्होंने सांस्कृतिक परंपरा को, उसकी उंगली जो है वो पकड़ के रखी है। यानी कितना भी विकास क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे परंपरा को क्या करना है, पकड़ के रखना है। हमारा पाठ हो गया है। पाठ के नीचे अगर कृति लिखनी है, नहीं लिखनी है, मैं तुम्हें वो व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। जितनी भी कृतियाँ मैंने दी है तुम्हें नोटबुक में लिखना है, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है। तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय।